श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। क्लीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम दीम दीम क्लीं क्लीं द्राम द्राम दीम दीम द्रावय द्रा नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं हम शम शम तम तम पम पम जम जम दीम दीम क्लीं क्लीं द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना मुनि आरिका श्रावक श्रवण चतुर्थ संघर्ष सर्व शेखान मम पापम खंडई खंडई जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजाम ज्वीं श्रीं हम सम जम वपः क्षां श्रीं शूं शैं शौं शं क्षा श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री मलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमर्ते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पार्श्वनाथ महावीर चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगवते प्रश्नाचे दोष कलमशा दिव्यते जमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाश नहीं सर्व रोग अपमृत्यु विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिश शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा हर्षौषा नमः अस्माकं सर्व शेखानम शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना नाम मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्माति सहित चमलरिम स्मास में स्मो कालीकंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकमाय अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्थ संघर्ष प्रदीप शाकां सदीप मोनिक नीलम भारतीय सर्व विघ्न कमल टोंग्या सर्व विघ्न शांततम आरोग्य प्राप्त्यतम देवे विघ्नेश सर्व विघ्न निवारणतम सर्व सलोनियाय गर्भरक्षां प्राप्त्यर्थम सर्व श्वेताय गर्भरक्षां प्राप्त्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यतम अस्माकं सर्व किरण कुसुम सरिता सलय सर्विघ्न सरिता दिलीप दुर्गापुर परिवर्षा ललिता संतोष सर्व विघ्न शांततम सर्वसानि विजय प्राप्त पुष्पा सेठी निर्विघ्न सर्व रोग सर्व कार्य सिद्ध्यतम सर्व विघ्न निवारणतम अस्माकं जीतु राजेंद्र सर्व विघ्न हीरो आनंद परिवार शांति कुमार विघ्न शांतताम मुकेश निकुंज अलकेश उमेश परिवार विघ्न शांतताम रेणुका परिवार विघ्न शांतताम पदम चंद्र विघ्न सुशील विघ्न शांतता प्रवीण विघ्न शांतताम सर्व कार्य सिद्ध्यतम अस्माकं सर्व शेखानाम संतोष हेमा औरंगाबाद परिवार विघ्न शांतताम सर्व सपनाय विघ्न शांतताम सर्व कार्य सिद्ध्यतम सर्व मम त्रयोगाश्रम संभव सागर सर्व आरोग्य प्राप्त समाधि साधन वृत्तिताम शाकिन्यादि भयोपशमनं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्षा परविद्यां छिंद छिंद भिंद भिंद रूम फट। ओम ह्रीं द्वीं श्रीं हम नमर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो झानमलेश्वरशावणं नमो जनानम जनान परमय जनानम सवै जनानम अनंत जनान कोडविदान बीजविदानम नमः पादानुसारणं नमः समीन सदानं नमः सैमदान पत्यविदान वैविदानं नमो उजुमदेन विलुमदेन माबण दशमन चौदशपण मठ्ठंग महानिमित कुशलानं नमो वेटिपतान नमो विद्यानं नमः चानन पण समनानं आगासगामिनं नमः आशिविसानं डिट्टिविसानो कतवान दिततवान दत्ततवान मातवानं गुरुतवानं नमो गुरुगुणानं गरपरकमणं गुरुणममेनं नमः अमसेपतान कैलोसेपतान जलोसेपतान उठसेपतान सवसेपतान नमः बलिनो वसेबलिनो काय बलिनो खीरसविनं शपिसवनं मोरसवनं ममणे सविनं नमो अक्षेण मानसान वटमानं सिद्धधन नमो भयवदो महदी महावीर वटमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ह्रौं ह्रौं नमः स्वास्माकं सर्वशेखानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं च कुरु कुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्य उषा समिदर्शन ज्ञान चतुर्भरीं नमः सदा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं सरिग्धब्ध शांतिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं श्री कमठोपस्थित श्री पायुष्नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्श्री तीर्थंग जिनेन्द्राय नमो नमः। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं रोम आचार्य श्री शंभर बालाचार्य मुनिमसाय समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में बारम्बार नमस्कार जल फलादि हरिकम निपामिते स्वाहा। चलते हैं, हमारे समाधि तंत्र का विवरण चल रहा है। कल बताया था कि हमारे जिनेन्द्र भगवान का 1008 नाम से स्तुति करते हैं सोधर्म इंद्र। ऐसे तीर्थंकर को ब्रह्मा विष्णु महेश सुगत जिनेन्द्र आदि अनेकों नामों से उन्होंने स्तुति किया है। वो जिनेन्द्र देव जब उनका योग निरुक्त होता है, उससे पहले जब केवल ज्ञान होता है और अपने यहाँ से जब चारों घातिया कर्मों को नष्ट करके जब पहुँचते हैं कहाँ पर, 5000 धनुष पर स्थित हो जाते हैं और वहाँ पर सोधर्म इंद्र के आज्ञा से कुबेर समोषण की रचना करते हैं। हम समोषण के बारे में जाने तो विशेष हमें आनंद आएगा। समोषण क्या चीज़ है? आचार्य कहते हैं कि तीर्थंकरों के उपदेश देने की सभा का नाम है समोषण। और जो भव्य जीव को, जगत के सारे लोगों को मोक्ष मार्ग में उपदेश देने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? दिव्य ध्वनि। ऐसे दिव्य ध्वनि खिरने के स्थान को समोषण कहता है। और उस समोषण में आचार्य कहते हैं समवशरण, समानता पूर्वक सभी जीव को शरण मिलती है, उसका नाम है, उस सभा का नाम है समोषण। ये समोषण के 8 पृथ्वी होती हैं। सबसे पहले धूलिसाल कोट होता है। धूलिसाल कोट में 4 कोटे होते, जैसे पुराने किलों में कैसे कोट होते बड़े बड़े और उनके प्रवेश द्वार होते हैं, वैसे ये 4 दरवाजे होते हैं। उस धूलिसाल कोट में बड़े बड़े 4 दरवाजे होते हैं और उसके अंदर 4 पीठिकाएँ होती हैं। और पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर में उसका नाम होता है, चारों दरवाजे के विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 द्वार होते हैं। और उसके अंदर 4 पीठिका होती है और पीठिका से ही मानस्तंभ प्रारंभ होता है। चारों दिशाओं में मानस्तंभ होता है और मानस्तंभ की ऊंचाई जो तीर्थंकर होते हैं उनके 12 गुना ऊंचाई पर मानस्तंभ होता है। तो धूलिसाल कोट के बाद में चैत्य भूमि होती है, वहाँ अनेक प्रकार के चैत्यालय भी, चैत्य पृथ्वी होती है। उसके बाद में खातिका भूमि होती है, अनेकों प्रकार के झरनों बहती हुई खातिका भूमि होती है। लता भूमि, अनेकों लताओं से घिरे हुए एक लता भूमि होती है। उसके बाद में उपवन भूमि, भव्य अलग अलग तरह के बगीचे होते हैं, उपवन भूमि होती है। उसके बाद में ध्वज भूमि, अनेकों रंग बिरंगे आदि अनेकों ध्वजाओं से लहराती हुई भूमि होती है, वो ध्वज भूमि होती है। उसके बाद में कल्प वृक्ष भूमि होती है। कल्प वृक्ष ऐसे जो कल्पना करते हैं वहाँ पर सब कुछ मिलता है, कल्प वृक्ष भूमि होती है। उसके बाद में भवन भूमि होती है, जो कल्प वृक्ष में अनेकों प्रकार से मनोरंजन करके खा पी करके कोई ऐसे जीव होते हैं जो भवन भूमि में आराम करते हैं। आगे 8वीं भूमि श्री मंडप भूमि में कोई विल्ला ही जाता है। और 8वीं श्री मंडप भूमि में मानस्तंभ होता है। मानस्तंभ को देख करके जो मिथ्या दृष्टि है उनका मान भंग हो जाता है और वो अंदर प्रवेश करते हैं तो जिनेन्द्र भगवान के, साक्षात तीर्थंकर भगवान के दर्शन होते हैं। और अंदर जाते हैं तो समोषण में श्री मंडप भूमि में 12 सभा लुगी होती हैं। उस समोषण में देव, मनुष्य और तिर्यंच भक्ति भाव से अपने आत्म कल्याण की भावनाओं से वहाँ बैठते हैं।